डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस क्लास में मैं आपको रिलेशन और फंक्शन के बारे में बेसिक बताऊंगा और इसको समझने के बाद आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और समझ पाओगे बेसिक से। तो रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर एक बेसिक मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। आई होप कि ये आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगी रिलेशन और फंक्शन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रिलेशन एंड फंक्शन को। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के पहले हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। और बच्चों, जितना ठीक से हम एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं उतना ही आप इजीली क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर एक सेट है P जिसके अंदर एलिमेंट हैं A, B और C। क्लियर है। एक दूसरा सेट है Q जिसके अंदर एक एलिमेंट है R। ये एक सेट है और ये A, B, C क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। देखो, छोटी छोटी चीज़ें जो भी आती रहेंगी मैं बताता चलूँगा। इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, इसके अंदर 1 एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है? फॉर्म द सेट्स P एंड Q इंटू P। तो हमें P इंटू Q निकालना है। P इंटू Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, पहला P का एलिमेंट लेते हैं। P का एलिमेंट A लिया, सभी लेने होते हैं A। Q का एलिमेंट लेंगे R। जो पहले लिखा होता है उसका एलिमेंट पहले लेते हैं। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे हमने B लिया और यहाँ पे फिर से हमने R ले लिया क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। फिर हमने यहाँ से लिया C और यहाँ से ले लिया R। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया P क्रॉस Q। दूसरा हम निकालते हैं Q क्रॉस P। अब कौन आगे है बच्चों? पहले Q आगे है। तो Q का एलिमेंट क्या है? R। तो हम पहले लिखेंगे R इंटू P का एलिमेंट A, दूसरा R, देन P का एलिमेंट B, तीसरा R और P का एलिमेंट C। यहाँ पर हमारे पास ये कहलाए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये P इंटू Q, P क्रॉस Q कहलाता है, ये Q क्रॉस P कहलाता है। अब कहता है आर दीज टू प्रोडक्ट्स इक्वल? क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल हैं? तो आंसर होगा P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू, बच्चों नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। क्लियर है? ये हो गया, समझ में आ गया। ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है? ये वाला जो P क्रॉस Q किया है इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन क्या होता है? अब रिलेशन को समझने के लिए एक लेट A सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन है? A 1 2 3 4 5 6। डिफाइन ए रिलेशन R। एक रिलेशन R को डिफाइन करता है फ्रॉम A टू A। देखो, A टू A R एक रिलेशन दे रखा है, R दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है जिसमें x, y एक बताया हुआ है कि इस तरह का हमारा एलिमेंट रहेंगे और एलिमेंट को, उस रिलेशन को डिफाइन किया हुआ है कि y क्या होगा? x की जो v वैल्यू होंगी उससे एक ज़्यादा होगा, y x से एक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं R के एलिमेंट लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो, R के एलिमेंट क्या होंगे? x कहाँ से उठाना है? सेट A से कोई भी नंबर पहले 1 उठा लेते हैं। x को मैंने 1 लिया तो y कितना निकल के आएगा? x को 1 यहाँ रखेंगे, 1 + 1 2, तो y हो जाएगा 2।
फिर हमने लिया x2, x की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो y कितना हो जाएगा, x की जगह पर हमने रखा 2 तो y 2 + 1, तो y आ जाए x इक्वल टू 2 रखने पर y 3, तो 2 पर 3 रखने पर आ जाएगा x 3 रखने पर y 4, x 4 रखने पर y 5, x 5 रखने पर y 6। क्या x की वैल्यू 6 रख सकते हैं, x इक्वल टू रखा 6, तो y कितना होगा 6 + 1, तो y कितना आएगा 7। क्या 7 इस रिलेशन ए में है, नहीं, तो इसका मतलब 6,7 एलिमेंट नहीं होगा। तो आर के एलिमेंट क्या हो गए 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ये पेयर्ड एलिमेंट है। अब ये जो तरीका हमने लिखा हुआ है इसे कहते हैं रोस्टेड फॉर्म, इसे कहते हैं रोस्टेड फॉर्म। इस रिलेशन की ये जो फॉर्म दे रखी है, रिलेशन की ये वाली फॉर्म जो दे रखी है, ये इक्वल टू x + 1, ये वाली फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है, ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म और ये कहलाती है रोस्टेड फॉर्म। अब आते हैं क्वेश्चन पे, डेपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग अ एरो डायग्राम। बच्चों एरो डायग्राम कैसे बनता है, मैंने सेट ए बनाया, इसके अंदर सेट ए के सभी एलिमेंट लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी बनाया जिसके अंदर हमें सभी नंबर लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 1 ये x कहलाता है, ये y कहलाएगा, ये एक रिलेशन होगा। तो इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन है y इक्वल टू x + 1। तो जब x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की 4, x की 4, y की 5, x की 5, y की 6। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से ये सभी एलिमेंट, इतने एलिमेंट a/a, देखो a का a के साथ रिलेशन है, यहाँ पर a का a के साथ रिलेशन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है r फ्रॉम a to a, इसमें भी a के एलिमेंट हैं, इसमें भी a के एलिमेंट हैं। तो ये वाले एलिमेंट ये कहलाते हैं डोमेन। और ये इसकी इमेज है, टू क्या है इमेज। इधर वाले एलिमेंट कहलाते हैं कोडोमेन, ये कोडोमेन है, ये वाले डोमेन है। अब एक और आता है कि रेंज क्या होगी। तो रेंज में देखो, रेंज में वो सभी एलिमेंट आते हैं जो उस रिलेशन में यूज़ होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है रेंज, ये क्या है रेंज। तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज होती है एक सबसेट होती है डोमेन का। डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर रेंज लाई करती है। क्लियर है बच्चों, ये कहलाएंगे कोडोमेन, ये कहलाएंगे डोमेन, और रेंज कौन से होंगे 2, 3, 4,
5 6, जिनका रिलेशन होता है 2 3 4 5 6। क्लियर है बच्चों? अब बढ़ते हैं आगे। अब जाते हैं हम फंक्शन के ऊपर। तो बच्चों फंक्शन क्या होता है समझ लेते हैं। फंक्शन भी क्या है, एक तरह का रिलेशन है। अ रिलेशन एफ, अ रिलेशन, डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, एक सेट ए से सेट बी के बीच में सेट टू बी ए फंक्शन क्या कहलाएगा, सेड टू बी अ फंक्शन। कब, यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट, सेट ए के सभी एलिमेंट, जैसे एक सेट ए एक सेट बी, ये बनाना है फंक्शन। तो इसमें एलिमेंट 1 2 3 5 6 7, देखो सभी एलिमेंट, इसका ये और इसका ये, सभी एलिमेंट की इमेज है। ए के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए के सभी एलिमेंट 1 2 3, इनकी इमेज है बी में, यस, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेशन। और वन एंड ओनली वन इमेज, सभी की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे एक ए दूसरा बी, इसमें 1 2 3 1 5, वन की इमेज 1, वन की इमेज 5। क्या ये फंक्शन है, नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि वन की दो इमेज हैं, वन की ये भी इमेज है और ये भी इमेज है, और दूसरा सभी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो सभी एलिमेंट की इमेज है, लेकिन किसी भी सिंगल एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए, तो फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल आर, एक रिलेशन है आर, हमें बताना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो हमें देखेंगे आर में क्या क्या एलिमेंट है, 2 1 3 1 4 2। तो अब देखते हैं कि क्या ये सभी एलिमेंट, देखो 2 की अपनी इमेज है, यस, 3 की अपनी इमेज है, यस, 4 की अपनी सिंगल इमेज है, यस, तो ये क्या है, यस, फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन। सेकंड पे आते हैं, सेकंड को देखते हैं। आर क्या है, एक रिलेशन है, 2 2 2 4, बस यहीं गलत हो गया। 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, एवरी एलिमेंट 1 एंड ओनली 1 इमेज, सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, अलग अलग इमेज, 2 की एक इमेज, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी। तो ये क्या है, रिलेशन, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। थर्ड पे आते हैं, अब थर्ड को देखते हैं। इसमें 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7, यस, ये एक फंक्शन है, यस, ये एक फंक्शन है। बच्चों क्लियर हुआ, रिलेशन और फंक्शन क्लियर हुए बच्चे? ये एक बेसिक था रिलेशन और फंक्शन पे, इसको आप समझें, अंडरस्टैंड करें, और यदि कोई डाउट या प्रॉब्लम्स आपको लगती है, जहां आपको लगता है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।